अमीर और गरीब बहन की ससुराल में दिवाली। माँ, पिताजी कब आएंगे? दोनों बड़ी हो गई हैं, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। अरे थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। अरे वो देखो, आ गए हमारे पिताजी। पिताजी, पटाखे कहाँ हैं? हमें तो लगा आप दिवाली खत्म होने के बाद ही आओगे। मुझे पता है मेरी दोनों बेटियों को पटाखे जलाने कितने पसंद हैं। तुम साल भर दिवाली का इंतजार इसीलिए तो करती हो, ताकि तुम दोनों पटाखे जला सको। ये लो, तुम दोनों के पटाखे, लेकिन ध्यान से जलाना। देखते ही देखते बेटियां कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। गायत्री, दोनों के लिए ना रिश्ते आए हैं। मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद हैं, दोनों बहुत मेहनती हैं। सुमन के लिए रिश्ता गरीब घर से आया है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, हमारी सुमन को खुश रखेगा। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गायत्री, मैं उनको रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। सुमन, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, मेरे लिए कितने अमीर घर से रिश्ता आया है और तुम्हारे लिए कितने गरीब घर से। सुमन किरण की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अरे ये क्या सुमन बहू, तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू घर के काम में लग गई। तू जाकर रोहित के साथ थोड़ा वक्त बिता। लेकिन माँ जी। अरे कहाँ ना जा बहू, ये दिन बार बार नहीं आते। सास की बात सुनकर सुमन तैयार होती है और अपने पति रोहित के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। सुमन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें विदेश में घुमा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये हमारे शहर का सबसे सुंदर पार्क है। सच में ये पार्क तो बहुत सुंदर है। और जी, जरूरी नहीं है कि हम शादी के बाद विदेश घूमने जाएं। मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। यहाँ एक तरफ सुमन गरीब घर में शादी करने के बाद भी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ गौरव, ये क्या, आज भी आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ। पर आपने तो कहा था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, और संडे के दिन कौन सी मीटिंग होती है? मैं हर चीज बताना जरूरी नहीं समझता, समझी? और मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है। जरूरी काम होगा, इसीलिए तो आज संडे के दिन भी ऑफिस गए हैं। पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम लोगों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। किरण अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर पूरे कमरे को गुलाब से सजाती है और अच्छे से तैयार होकर गौरव का इंतजार करती है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी गौरव घर नहीं आता और वो रात को करीब 1 बजे घर आता है। आ गए? बड़ी जल्दी आ गए। एक काम करते ना, सुबह ही आते सीधा, अभी क्यों आ गए? मतलब ये कि आज हमारी फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी थी और ये सब ना मैंने आपके लिए डेकोरेट किया था, लेकिन आप हो कि रात के 1 बजे आ रहे हो। आपको मेरा ख्याल है भी या नहीं? मैं अपना काम करूं या तुझे देखूं? मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझी? और वैसे भी मैंने तेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा रखे हैं कि तुझे जो शॉपिंग करनी है, पार्टी करनी है, कर सकती है, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब किया कर। इतना कहकर गौरव सो जाता है। किरण रात भर रोती है, लेकिन गौरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का त्योहार आता है। माँ जी, दिवाली आने वाली है, तो इस बार दिवाली की तैयारी कैसे करनी है? बेटा, सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन इस बार शादी में थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, इसलिए हम दिवाली बहुत सादगी से मनाएंगे। तू तो जानती है ना कि रोहित कितना ही कमाता है, उतने पैसों में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल होता है, तो दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे? माँ जी, जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा पैसे खर्च करके दिवाली का त्योहार मनाएं। हम लोग सादगी और कम पैसों से भी तो दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। आप देखिएगा, इस साल का दिवाली का त्योहार हम सबका सबसे अच्छी दिवाली का त्योहार होगा। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए, हम बाजार से कम पैसों में सामान ले आएंगे।
वहीं दूसरी तरफ, क्या बहू, क्या तुम मिडिल क्लास वालों की तरह बातें कर रही है? हम जैसे हाई स्टैंडर्ड के लोग ये दिवाली जैसा त्योहार नहीं मनाते। हम तो बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर पार्टी करते हैं। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं अपनी किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। तू जाकर ये सारी बातें अपने पति से करना। इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तो ये मेरी बात क्या ही सुनेंगे। मैं एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर दिवाली की तैयारी करती हूँ। दिवाली के दिन तो जैसे तैसे करके माँ जी और इनको अपने साथ रोक ही लूंगी, और फिर हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार बनाएंगे। अभी मैं जाकर ना दिवाली की शॉपिंग करके आती हूँ। किरण अपनी कार में बैठती है और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाजार चली जाती है। और इसी बाजार में सुमन और रोहित भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। कार में बैठी किरण सुमन और रोहित को देख लेती है। भैया जी, वो 50 वाली नहीं, वो 20 वाली लड़ी देना, और हाँ, वो वाले दिए भी दे दीजिए। सुमन, तुम दोनों इस छोटी सी दुकान से दिवाली की शॉपिंग कर रहे हो? वैसे भी यहाँ इस दुकान से शॉपिंग करने के अलावा तुम और कहाँ से ही शॉपिंग करोगे, है ना? मैं तो अपनी महंगी कार में बैठकर यहाँ की बड़ी बड़ी शॉप से दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ। ओह, चलो, मैं भी तुमसे बातें करने में लग गई। चलो अभी मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे डेकोरेटर को भी बुलाना है, अपना घर डेकोरेट करवाना है। आई थिंक 1-2 लाख का खर्चा तो आएगा ही। इतना कहकर किरण वहां से चली जाती है। सुमन और रोहित कुछ नहीं बोल पाते। और फिर दिवाली का दिन आता है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। बहू, तूने तो इन दियों से ही पूरे घर को जगमगा दिया है। मैंने कहा था ना माँ जी, कम पैसों से भी हम दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। दूसरी तरफ रात के 9 बज चुके थे और अभी तक गौतम घर नहीं आया था। अरे, आ गए आप? आज भी जल्दी नहीं आया गया ना आपसे? आज त्योहार का दिन था, कम से कम आज तो जल्दी आ जाते। अरे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ये चोंचबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके लिए तो आपका काम ही जरूरी है ना? न जाने कैसे घर में शादी कर कर मैं आ गई हूँ। पैसों के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली है। किरण की बात सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो किरण को थप्पड़ मार देता है। और तभी वहां पुलिस आ जाती है। हाँ गौतम, अब तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। तुम जो कंपनी की आड़ में आकर गलत तरीके से सामान को सप्लाई करते हो, उसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसकी सजा तो तुम्हें अब कानून ही देगा। सर, इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज के बाद ये कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज त्योहार का दिन है, इन्हें मत ले जाइए, वरना पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, आप रोइए मत। अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेती हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो ये नहीं बच पाएंगे। ऐसा बोलकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने आज मुझे जेल जाने से बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मुझे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है किरण। पैसों को देखकर मैंने अमीर घर में शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ मुझे कभी प्यार नहीं मिला। और वो मेरी बहन वहीं गरीब घर में शादी करने के बाद भी इतनी सुखी है। गौतम और किरण दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद किरण अपनी बहन से भी अपनी गलती की माफी मांगती है। और अब दोनों बहनें अपने ससुराल में अपने पतियों के प्यार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और अपनी दिवाली अच्छे से मनाती हैं।